करते हैं यहां पर इंटरनल स्टडी या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट ऑर्गन। और हमें प्लांट ऑर्गन का इंटरनल स्टडी, इंटरनल विजुअलाइजेशन करना है तो ट्रांसफर सेक्शन लेना ही पड़ेगा। यहां पर पहला मैंने लिया जो है, यहां पर मैंने पहला हेडिंग लिया ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको हम टीएस सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अगर आपने टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम अच्छे से समझ लिया है तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, बात यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। आउटर कवरिंग ऑफ डाइकॉट स्टेम माइक्रोस्कोप के नीचे मैं देख रहा हूं इलोंगेटेड सेल्स का बना है, और ये इलोंगेटेड सेल्स जो है कंपैक्टली अरेंज्ड हैं। इनमें वैक्यूल्स होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। इनमें जो है मल्टी सेलुलर जो है एक्स्ट्रा सेल्स भी होते हैं, जिनको सूट हेयर या ट्राइकोम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मल्टीसेलुलर ये आउटग्रोथ नहीं है, एक्स्ट्रा सेल्स है। यहां इसके ऊपर एपिडर्मिस ये लेयर है, इसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, का लेयर भी। आइए समझिए। सो ये मैंने बना दिया आउटर लेयर ऑफ द डाइकॉट स्टेम, जो मुझे अंडर द माइक्रोस्कोप दिखा कंपैक्टली अरेंज्ड इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ लेयर। अब डाइकॉट स्टेम है, थोड़ा बताइएगा इसके बाद कौन सा लेयर आएगा? हाइपोडर्मिस 3 to 4 लेयर्स का, हाइपोडर्मिस 3 to 4 लेयर्स का विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जल्दी से मुझे बताओ तो सही, हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में कौन से सेल्स का बना होता है? अरे वाह, आपको तो पता है, कोलेनकाइमेटस सेल्स का। तो ये हो गया कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ 3 to 4 लेयर्स का बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस का लेयर हो गया। देखिएगा, हाइपोडर्मिस के नीचे मल्टीलेयर्ड लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, इन मल्टीलेयर्ड का लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स से बने लेयर को हम क्या नाम देते हैं? जर्नल कॉर्टेक्स। सो ये यहां पर आ गया जर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है, मल्टीलेयर्ड। अब जर्नल कॉर्टेक्स के बाद बैरल शेप्ड सेल्स का बना हुआ सिंगल लेयर डाइकॉट स्टेम में, जल्दी से बताइए क्या नाम देते हैं? बताओ तो सही, नाम देते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये रहा एंडोडर्मिस, बोलो तो सही नाम क्या देते हैं? कुछ याद आ रहा है? एक और नाम है इसका एक और नाम है, इसको हम स्टार्च शीथ भी नाम देते हैं। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसके नीचे आएगा सेमिल्यूनार पैचेज ऑफ पेरिसाइकल, जो है स्क्लेरेनकाइमा का बना है, हाफ मून शेप पैचेज ऑफ पेरिसाइकल जो स्क्लेरेनकाइमा का बना है। हेट्रोजेनस लेयर आ जाएगा। कौन सा है वो हेट्रोजेनस लेयर? डाइकॉट स्टेम के लैंग्वेज में थोड़ा टिश्यू सिस्टम को याद करके जल्दी से बताइए, पेरिसाइकल, ठीक है। और ये हो गया सेमिल्यूनार पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और यहां पर है पैरेनकाइमा। सो स्क्लेरेनकाइमा इंटरप्टेड बाय पैरेनकाइमा, तो ये हो गया पेरिसाइकल। अब इसके नीचे जो है जस्ट फ्लो जो है स्क्लेरेनकाइमा पैचेज के नीचे, जस्ट स्क्लेरेनकाइमा पैचेज के नीचे रहेगा फ्लोएम के सेल्स। ये रहे फ्लोएम के सेल्स। फ्लोएम के सेल्स हमेशा स्क्लेरेनकाइमा पैचेज के नीचे ही हम बना रहे हैं, जो है फ्री डायग्राम, नॉट जो है पॉलीगोनल स्ट्रक्चर या इरेगुलर शेप में हमने फ्लोएम बना दिया। अब फ्लोएम के नीचे बताइए क्या रहेगा? हमने बोला है डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट
कोलैटरल ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है। सो ये मैंने यहां पर बना दिया कैम्बियम का स्ट्रिप, फ्लोएम के नीचे हमने बना दिया कैम्बियम का स्ट्रिप, ठीक है। और इसके नीचे हम बनाएंगे, तो सुनिएगा, ये बड़ा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये बड़ा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल है, ये बड़ा वेसल है, ये उससे छोटा वेसल, ये उससे छोटा वेसल। सो बड़ा वेसल रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाजाइलम का वेसल, छोटा वेसल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटोजाइलम का वेसल, और इनके बीच में मैं जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स फिल कर दे रहा हूं। तो यहां आई नीड योर अटेंशन, जाइलम को हम बेसिकली जो है थ्रू आउट स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन, जाइलम को मोस्टली हम वेसल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे, वेसल के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो मैं ब्लू कलर का सेल यहां पर प्लेस कर रहा हूं, इसको मैं जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स कंसीडर कर रहा हूं। पॉइंट समझिएगा, ठीक है। ये रहा ऐसा, और मैंने यहां सेंटर में बना दिया पिथ, तो ये सेंटर में जो है पिथ के सेल है, और पिथ के सेल, आई नीड योर अटेंशन, पिथ के पेरिफेरल के सेल्स ही इलांगेट होके, एनलार्ज होके पिथुरेज बना रहे हैं, जो वैस्कुलर बंडल, बताइए तो सही, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आउट पास हो रहा है, टच हो रहा है पैरेन्काइमेटस पार्ट ऑफ द पेरिसाइकल। पॉइंट समझा। तो ये रहा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द डाइकॉट स्टेम। तो ये है ट्राइकोम, ट्राइकोम या इसको हमने बोला सूट हेयर, ठीक है। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर एक्स्ट्रा सेल्स, ठीक है। ये यहां पर है। अच्छा, यहां पर क्यूटिकल, ग्रीन स्टेम में, प्राइमरी स्टेम में, ग्रीन स्टेम में क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट रहेगा, क्यूटिकल वैक्सी लिपिड, क्यूटिन का बना हुआ लेयर है, वैक्सी लिपिड या वैक्सी मटेरियल क्यूटिन का बना हुआ क्यूटिकल है, वाटर इम्परमेबल। इसके नीचे है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा का सेल है, इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट, विदाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसके पास जो है वैक्यूल रहेगा, इसके पास सेंटर में वैक्यूल रहेगा, वैक्यूल की वजह से, वैसे वैक्यूल को मेंशन नहीं करते हैं जो है डायग्राम में, वैक्यूल मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कॉमन सेंस है। इसके बाद आया यहां पर हाइपोडर्मिस, इसके बाद यहां पर आया हाइपोडर्मिस, 3 to 4 लेयर्स, 3 to 4 लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा, 3 to 4 लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा। इसके बाद आया यहां पर जनरल कॉर्टेक्स, जिसको फ्लो फ्लो में कॉर्टेक्स भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में याद रखिएगा, कॉर्टेक्स एक जोन है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, बट फ्लो फ्लो में हम इसको कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, तो कॉर्टेक्स जोन भी बोला जा सकता है, जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स। स्पेसिफिक लैंग्वेज में तो जनरल कॉर्टेक्स ही रहेगा। ये है मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमा, मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमा। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेल्स, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेल्स एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स इन द जोन ऑफ कॉर्टेक्स एक जो है कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को हम रेजिन डक्ट या ऑयल डक्ट, रेजिन या ऑयल कैविटी नाम दे सकते हैं। ये साइजोजिनस, साइजोजिनस ओरिजिन का होता है, शिफ्टिंग ऑफ सेल से बनता है। आइए समझिए, सुनिए। इसके बाद है एंडोडर्मिस, इसके बाद कौन सा लेयर है, एंडोडर्मिस, कंपैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड पैरेन्काइमा, ठीक है। सो ये बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हैविंग स्टार्च ग्रेन, having starch grain, also called starch sheath, ठीक है, also called starch sheath। ये यहां पर लेयर है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस लेयर, हेट्रोजिनस लेयर। ये यहां पर है सेमी ल्यूनार,
सेमी ल्यूनार स्क्लेरेनकाइमा पैच ऑफ पेरिसाइकल। ठीक है, देन पैरेन्काइमा भी रहेगा। ये यहां पर हमने फ्लोएम बना दिया। ठीक है, ये हमने यहां पर बना दिया जो है कैम्बियम, कैम्बियम स्ट्रिप। ठीक है, तो सुनिएगा, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया मेटाजाइलम, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया प्रोटोजाइलम, ये रिप्रेजेंट हो रहा है जाइलम, प्राइमरी जाइलम, वो भी एंडार्क टाइप का है। ठीक है, ये सेंटर में हमने मेंशन किया पिथ है, सेंटर में हमने मेंशन किया पिथ है, और ये पिथ का एक्सटेंशन थोड़ा समझिएगा प्लीज, ये पिथ का एक्सटेंशन इसको यहां पर ले रहे हैं, पिथ का एक्सटेंशन, इसको हमने पिथ रेज बोला या मेडुलरी रेज बोला, मेडुलरी रेज। पेरिफेरल सेल्स ऑफ पिथ इलोंगेट होके पास हो रहे हैं जाइलम या जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, या जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जो है पेरिफेरल सेल्स ऑफ द पिथ जो पैरेन्काइमा का बना है उसका इलोंगेशन पासिंग थ्रू द वैस्कुलर, ये एक वैस्कुलर बंडल हो गया, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल हो गया, तो वैस्कुलर बंडल के बीच में पास हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो हमने बोला जो है मेडुलरी रेज। ये था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, बाकी जो है थ्योरी वाइज मैंने डायग्राम और बहुत सारे पॉइंट यहीं पर क्लियर कर दिए। एक बार थ्योरी वाइज आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक वगैरह है वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं डाइकॉट स्टेम का, कुछ वहां पर मुझे आपको जो है समझाना है। सो डाइकॉट स्टेम में लाइन डायग्राम बनाऊं तो ये हो जाएगा एपिडर्मिस, और ये यहां पर रिप्रेजेंट किया हमने ट्राइकोम या सूट हेयर, पूरे सर्कल में मेंशन कर रहा हूं। एपिडर्मिस के नीचे ये हमने लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस मेंशन किया। डाइकॉट स्टेम का लाइन डायग्राम जहां पर मुझे कुछ आपको समझाना है, इसके नीचे मैंने मेंशन किया जर्नल कॉर्टेक्स, के नीचे मैंने मेंशन किया एंडोडर्मिस। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, एंडोडर्मिस के नीचे मैंने यहां पर मेंशन किया, एंडोडर्मिस के नीचे मैंने यहां पर मेंशन किया जो है पेरिसाइकल, मैंने यहां पर मेंशन किया पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के नीचे मैंने यहां पर मेंशन किया फ्लोएम, के नीचे मैंने यहां पर मेंशन किया जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, और इसके नीचे मैंने मेंशन किया यहां पर जाइलम जो कि एंडार्क टाइप का है। सुनिएगा प्लीज, ऐसे में फिर से मुझे मिलेगा, अच्छा सेंटर में पिथ है, कॉमन सेंस है, यहां पर मैंने मेंशन किया पेरिसाइकल और मेंशन किया पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम, देन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाद ये यहां पर मैंने मेंशन किया मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, सेंटर की तरफ एंडार्क जाइलम। थोड़ा देखिएगा, ये है यहां पर पेरिसाइकल के नीचे मेंशन किया मैंने फ्लोएम, के नीचे मेंशन किया हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, के नीचे मेंशन किया हमने एंडार्क जाइलम, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, ये यहां पर मैंने मेंशन किया पेरिसाइकल के नीचे फ्लोएम, के नीचे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाद मैंने यहां पर मेंशन किया एंडार्क टाइप का जाइलम, एंडार्क टाइप का जाइलम। सो ये सर्कल में है, रिंग के फॉर्म में है। मुझे यहां पर आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई है ट्राइकोम, ई है ट्राइकोम, के बाद है एपिडर्मिस, के बाद है हाइपोडर्मिस, के बाद है जर्नल कॉर्टेक्स, के बाद है एंडोडर्मिस, के बाद है पेरिसाइकल, के बाद है फ्लोएम, के बाद है कैम्बियम, के बाद है जाइलम। आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम रिंग के फॉर्म में अटैच्ड है। पूरा सर्कल में आप जो है यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी रिंग के फॉर्म में। सो मैंने मेंशन किया यहां पर इन डाइकॉट स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड
अरेंज्ड रिंग लाइक, ठीक है। एक सर्कल में, एक रिंग के फॉर्म में जो है, यहां पर अगर सेंटर में मैं पिथ मान ले रहा हूं तो सेंटर में पिथ हो गया, देन जो है यहां पर जो है पिथ रेज जो है निकलेंगे, मेडुलरी रेज निकलेंगे। पिथ और मेडुलरी रेज बेसिकली जो है एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं मेंशन है, तो मैं भी नहीं मेंशन कर रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है इनर साइड, thus it is called, थोड़ा सुनिएगा, vascular bundle called U stele, yeah, not vascular bundle, stele called U stele, स्टीली कॉर्ड यू स्टीली मतलब पेरिसाइकल और सब कुछ मिलके यू स्टीली कंडीशन है, ट्रू स्टीली है यहाँ पर, ट्रू स्टीली, नीड योर अटेंशन। ट्रू स्टीली का मतलब पेरिसाइकल और उसके अंदर के भी जो है पार्ट्स एक सर्कल में एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज हैं। यू स्टीली स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, मोनोकॉट स्टेम की बात करता हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट यहां पर बात कर रहा हूं मोनोकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शन बहुत सारे लेयर्स को लेके रिप्रेजेंट होता है। सो मैंने यहां पर बनाया, ये है एपिडर्मिस, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है एपिडर्मिस। बेसिकली सूट हेयर या ट्राइकोम, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर मेंशन है सूट हेयर या ट्राइकोम एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस ये इलांगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो है लेयर है, जिसके पास ग्रीन कंडीशन में हो सकता है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। सो एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल मैंने इसके ऊपर बना दिया, ठीक है। इन जनरल मैं यहां पर सूट हेयर एब्सेंट करवा रहा हूं। एपिडर्मिस के नीचे जो है 3 to 4 लेयर्स का स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ हाइपोडर्मिस आएगा। 3 to 4 लेयर्स का स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ हाइपोडर्मिस आएगा। अब मैं आगे आपको जो समझाना चाहता हूं समझिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आगे बोलने वाला हूं। फिलहाल ये है 3 to 4 स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ लेयर, जिसको हमने बोला हाइपोडर्मिस। ये यहां पर हाइपोडर्मिस है। जो ग्राउंड टिश्यू है इन द मोनोकॉट, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मोनोकॉट स्टेम में जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ नहीं होता है। अब यहां पर बिलो द हाइपोडर्मिस पूरा का पूरा लेयर अनडिफरेंशिएटेड है, तो हम इसको इन जनरल ग्राउंड टिश्यू ही बोल रहे हैं। समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ई है एपिडर्मिस, के नीचे है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे पूरा का पूरा रीजन इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, which is not differentiated into general cortex, endodermis, pericycle and pith। थोड़ा सुनिएगा, डाइकॉट स्टेम में जाइलोमॉर्फियम रिंग के फॉर्म में वैस्कुलर बंडल जाइलोमॉर्फियम रिंग के फॉर्म में अरेंज थे। यहां पर वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे। थोड़ा सुनिएगा, छोटे वैस्कुलर बंडल पेरीफेरी की तरफ होंगे, छोटे वैस्कुलर बंडल पेरीफेरी की तरफ होंगे और लार्ज वैस्कुलर बंडल सेंटर या अंदर की तरफ होंगे। वैस्कुलर बंडल का कवर, जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। यहां पर स्क्लेरेनकाइमेटस वैस्कुलर बंडल, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है इन द ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम नॉट present in specific manner, they are scattered in the ground tissue, और vascular bundle surrounded by sclerenchymatous cover। स्क्लेरेनकाइमेटस कवर को हम नाम देते हैं बंडल शीथ। स्क्लेरेनकाइमेटस कवर को हम यहां पर नाम दिए बंडल शीथ। सो ये स्क्लेरेनकाइमस सेल्स का बना हुआ वैस्कुलर टिश्यूज को सराउंड कर रहा बंडल शीथ है।
ठीक है। अब यहां पर पूरा का पूरा जो है ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमा सेल्स का बना है। ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन द फर्दर लेयर्स। इन द फर्दर लेयर्स में डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू नहीं है। बात समझिएगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जनरल ग्राउंड टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज नो जनरल कॉर्टेक्स, देयर इज नो एंडोडर्मिस, देयर इज नो पेरिसाइकल, देयर इज नो पिथ या पिथ रेज। ठीक है, यहां पर मैंने एक वैस्कुलर बंडल को जूम आउट किया। सो वैस्कुलर बंडल में ध्यान दीजिएगा, देखिए तो सही, ध्यान से देखिए, नहीं मत देखिए, ध्यान से मत देखिए, ध्यान से आप नहीं देख पाएंगे। ध्यान नाम का ऑर्गन आपके बॉडी में नहीं है। देखना है तो आंख से देखिए। ये एक वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इट इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको हमने बोला बंडल शीथ, जिसको हमने बोला बंडल शीथ। आइए सुनिए, समझिए, देखिए यहां पर मेटाजाइलम रिप्रेजेंटेड बाय टू vessels, metaxylem represented by two vessels basically, and protoxylem basically has one या two vessels। ठीक है, मेटाजाइलम में तो टू वेसल्स होगा ही, प्रोटोजाइलम में वन या टू वेसल्स होंगे, और प्रोटोजाइलम के जो जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स होंगे वो साइजोलाइसिस कैविटी बनाते हैं, बाद में मैं मेंशन करूंगा। और यहां पर फ्लोएम जो है कॉन्जॉइंट कोलैटरल बोल ही चुका हूं इस स्टेप में, तो फ्लोएम ये यहां पर बाहर की तरफ रहेगा। फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड, जहां पर ये इतने से पार्ट को हम प्रोटोफ्लोएम मेंशन कर देते हैं और बाकी के पार्ट को हम मेटाफ्लोएम कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये हो गया फ्लोएम। बाकी थ्रू आउट मैं यहां पर फिल कर दे रहा हूं पैरेनकाइमेटस सेल्स। बाकी थ्रू आउट मैं फिल कर दे रहा हूं नॉर्मल पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये यहां पर पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मैंने एक वैस्कुलर बंडल का डायग्राम ड्रॉ किया, बाकी भी वैस्कुलर बंडल ऐसे ही होंगे, बाकी भी वैस्कुलर बंडल ऐसे ही होंगे। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ई अगर कंसीडर किया है प्रोटोफ्लोएम, ठीक है, इसको कंसीडर किया मेटाफ्लोएम, ठीक है, ई कंसीडर हो गया फ्लोएम। ठीक है, यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, ये दोनों मेटाजाइलम के वेसल्स हैं। मेटाजाइलम, टू लार्ज वेसल्स, टू लार्ज वेसल्स, और ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, वन और टू स्मॉल वेसल्स, वन और टू स्मॉल वेसल्स, और ये यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है साइजोलाइसिजिनस कैविटी। साइजोलाइसिजिनस कैविटी वाटर स्टोर करता है, वाटर स्टोरेज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम साइजोलाइसिजिनस कैविटी। थोड़ा सुनिएगा, साइजोलाइसिजिनस कैविटी, साइजो का मतलब शिफ्टिंग और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, जो है मेड अप ऑफ शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग। शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मोस्टली होगा ऑफ जो है जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स, जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स से जो है साइजोलाइसिजिनस कैविटी। ठीक है, यहां पर बाहर की तरफ स्मॉल जो है स्मॉल मेनी वैस्कुलर बंडल रहेंगे, स्मॉल मेनी वैस्कुलर बंडल, और अंदर की तरफ लार्ज फ्यू वैस्कुलर बंडल, लार्ज फ्यू वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ, इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ, जो कि स्क्लेरेनकाइमा का बना है, जो कि स्क्लेरेनकाइमा
काइमा का बना हुआ कवरिंग है। सो यहां पर वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड है इन द ग्राउंड टिश्यू, और छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल बाहर की तरफ, मेनी नंबर बड़े वैस्कुलर बंडल अंदर, फ्यू इन नंबर। वैस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है बंडल शीथ। नीड योर अटेंशन, यहां पर जाइलम वाई या वी शेप का रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सुनिएगा, आप अगर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये वी शेप और जो है या वाई शेप में रिप्रेजेंट हो रहा है। समझा? और हम इसको डेंजर साइन भी बोलते हैं। ये यहां पर आया प्रोटोजाइलम और ये यहां पर आया मेटाजाइलम। तो ये डेंजर साइन, जैसे जो है जो रेलवे क्रॉसिंग होता है वहां पर ऐसा जो है इंसान का जो है स्कल का जो है रहता है ना, निशान रहता है इंसान के स्कल के जैसा, तो ऐसा ही डेंजर साइन रिप्रेजेंट करता है वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो समझिएगा प्लीज। सो फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड, जाइलम प्रेजेंट इनर साइड में, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। मेटाजाइलम रिप्रेजेंटेड बाय टू लार्ज वेसल, प्रोटोजाइलम बेसिकली हैज वन, can have two small vessel, or associated with protoxylem there is large cystolysis cavity formed basically by breaking of xylem parenchyma cell, store करता है वाटर। सो जाइलम और फ्लोएम सेम एक्सिस पर, फ्लोएम बाहर, जाइलम नीचे कॉन्जॉइंट, ठीक है, जो है सेम एक्सिस पर कॉन्जॉइंट, फ्लोएम बाहर, जाइलम नीचे कोलैटरल, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप नहीं है, ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल होगा। तो ये था टीएस। यहां पर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना है। यहां पर ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। बाकी थ्योरी आप एनसीईआरटी या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे देख लीजिएगा। ये मैं मोनोकॉट स्टेम का अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। यहां पर ये है क्यूटिकल, ठीक है। सो ये आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मैं टिश्यू सिस्टम में ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुका था, ठीक है। तो बस उन्हीं को मैं अरेंज कर रहा हूं यहां पर। क्लियर है? इरेज करके कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं। तो देखिएगा यहां पर वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट स्टेम appears danger sign, और यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं वैस्कुलर बंडल इज conjoined collateral closed टाइप, ठीक है। और यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं जाइलम appears via y shaped due to presence of 2 मेटाजाइलम और 1 और 2 प्रोटोजाइलम, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सुनिएगा, स्टीली में जो है वैस्कुलर बंडल, अगर मैं पेरिसाइकिल हटा दूं तो जो वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, ये स्कैटर्ड है। वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, बस स्टीली रिप्रेजेंट अ टैक्टो स्टीली, एडवांस स्टीली रिप्रेजेंट होता है। स्टीली इट इज कॉल्ड अ टैक्टो स्टीली, ठीक है। वैस्कुलर बंडल scattered in the ground tissue, ठीक है। इट इज एडवांस स्टीली। नीड योर फुल अटेंशन, इवन मोनोकॉट्स एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट, ठीक है। समझ के रखिएगा इस ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये रहा मोनोकॉट से रिलेटेड कुछ पॉइंट, और मैंने मेंशन भी कर दिया, छोटे वैस्कुलर बंडल बाहर की तरफ रहेंगे, बड़े वैस्कुलर बंडल अंदर की तरफ रहेंगे। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन टाइप, क्लोज टाइप का है, और वैस्कुलर बंडल को एक स्पेसिफिक स्क्लेरेनकाइमेटस का शीथ होता है जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं। बात समझ में आई? पक्का?